जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सरबराह मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार, महफूज मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश जारी। मुश्तबा अफराद को जियो फेंसिंग और मोबाइल डाटा की मदद से हिरासत में लिया गया। भारत की सरहद पर मुसलसल जारियत। पहले लीपा फिर बाक्सर सेक्टर में आबादी पर गोलाबारी, 5 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब, गोलाबारी करने वाली चौकियां तबाह कर दी। पंजाब की 2 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से मुशावरत। दीगर जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान लाहौर के मुख्तसर दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। ब्रेक्सिट से नाकाबिल तलाफी नुकसान का खदशा। बरतानवी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। डील संगीन, गलती होगी, दोबारा वोटिंग कराई जाए, जॉ का मुतालबा। लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन का यूटर्न। ब्रेक्सिट पर दूसरे रेफरेंडम के मुतालबे से पीछे हट गए। रेफरेंडम हो चुका, आर्टिकल 50 का तलाक भी हो चुका। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला रुकना अब मुमकिन नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर का इंटरव्यू। जनरल असम्बली में हथियारों का सदेबाब करने वाली कमेटी ने पाकिस्तान की 3 करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की हरदर्मी बरकरार, करारदाद की मुखालफत में पेश। बरतानवी ख़वातीन को वोटिंग राइट्स मिले 100 साल मुकम्मल हो चुके। लंदन के इलाके साउथ हॉल में रुकन पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा की जानिब से तकरीब का एहतमाम। ख़वातीन सियासत में भरपूर किरदार अदा करें, मुक़र्ररीन का खिताब। मैनचेस्टर में मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम बच्चों के लिए तैयार करदा तालीमी निसाब की तारफ़ी तकरीब। पाकिस्तान कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी और मिनहाजुल कुरान बरतानिया के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी की ख़ुसूसी शिरकत। कम्युनिटी में बड़ी तादाद के लोगों की शिरकत। मेयर ऑफ रॉचडेल कौंसल मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी राइट की क़यादत में आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ़द की बरतानिया वापसी। मेयर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की खूबसूरती की तारीफ, मसला कश्मीर हल करने पर भी जोर। लंदन में क्रिप्टो करेंसी को बम भिजवाने वाले शख्स को 6 साल कैद की सजा। मुजरिम ने पासवर्ड ना बदलने पर कंपनी को देसी सख्ता बम भिजवा दिया था, जिस पर कंपनी का दफ्तर 5 माह बंद रहा। हेम्पशायर का कमसिन बच्चा अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला, बगैर हिफाजती मास्क के सो गया तो जान चली जाएगी। मास्क लगने पर चेहरे की नशोनुमा रुकती जा रही है। वालिदैन की जदीद और महंगे इलाज के लिए अवाम से मदद की अपील। दियामिर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी एक हो गए। नॉर्वेजियन दारकोमत ओस्लो में फंड रेजिंग तकरीब। सेनेटर फैसल जावेद की खुसूसी शिरकत। शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दी। 2 घंटों में 8 करोड़ रुपए की खती रकम जमा। जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवान दियामिर भाषा डैम की एहतियात जमा करने में पेश। 18,000 यूरो से ज़ायद की एहतियात जमा। पाकिस्तानी नौजवानों की कोशिशें काबिल सत्ताइश। कौंसलर नदीम अहमद का इज़हार ख्याल।
जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आसिफ जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ न करने की सजा मिल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सीरतुन नबी और अल्लामा इकबाल के अफकार पर सेमिनार। सैकड़ों अदबी और दीनी शख्सियात की शिरकत। अल्लामा इकबाल की शायरी और सीरतुन नबी पर मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी महफिल मुशायरा तकरीब का इनेकाद उर्दू टाइम्स UK और कारवाने अदब ने किया, जिसकी मेज़बानी मारूफ सहाफ़ी ताहिर चौधरी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाच ने की। महफिल मुशायरा में बरतानिया और यूरोप भर से शोहरा कराम की शिरकत। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कोइट और पाकिस्तान वुमेन फोरम के ज़ेर एहतमाम कलर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी मसनूआत के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में बच्चों के खेल कूद के लिए बनने वाला वाहिद पार्क इंतजामिया की नाअहली का शिकार। बच्चों के झूले नाकारा आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। कैलिफोर्निया के जंगलात के शोले आबादी को भी निगलने लगे। 9 अफराद हलाक। लेडी गागा, विल स्मिथ और किम कार्डेशियन समेत हॉलीवुड की कई अहम शख्सियात के महल भी आग की लपेट में। 6000 इमारतें मुतासिर, 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तूफानी बारिशों से तबाही। शहर भर की अहम शाहराहों पर पानी ही पानी। गाड़ियां सड़कों पर चलने के बजाय तैरती रहीं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। याकूत, मरजान, नुपुल, अकीक, एक से बढ़कर एक कीमती पत्थर चमकने आंखें खीरा कर दी। इस्लामाबाद में कीमती और नायाब पत्थरों की नुमाइश शौकीन देखने के लिए खींचे चले आए। और मजेदार बारबेक्यू, मलाई बोटी, मटन कढ़ाई, बलोची सज्जी, बिरयानी। आ गए आना मुंह में सुनामी। वीकेंड पर कराची वालों के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर डेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना समीउल हक के कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। और जरा के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। तीनों मशकूक अफराद को पुलिस के सेफ सेल मुंतकिल भी कर दिया गया है और जियो फेंसिंग के जरिए और मौलाना साहब के मोबाइल फ़ोन के डाटा से इन 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है।
ज़राए के मुताबिक मौलाना समीउल हक के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार तीनों मशकूक अफराद को पुलिस की सेफ सेल मुंतकिल कर दिया गया। जेर हिरासत मशकूक अफराद से SHO सिविल लाइंस इंस्पेक्टर अजीज तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि मशकूक अफराद से तफ्तीश की निगरानी SSP ऑपरेशंस कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मशकूक अफराद को जियो फेंसिंग और मौलाना समीउल हक के मोबाइल डाटा की मदद से हिरासत में लिया गया। मौलाना समीउल हक के कत्ल की 3 पुलिस टीमें तहकीकात कर रही हैं। मौलाना समीउल हक के कत्ल की FIR नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज की गई है। लंदन के मकामी हॉल में बरतानवी ख्वातीन को वोटिंग राइट्स मिलने के 100 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम रुकने बरतानवी पार्लियामेंट सीमा मुल्तरार ने किया। तकरीब में ख्वातीन को सियासी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी सेंटर हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट वरिंदर शर्मा, रूपा हक, रूथ कैडबरी, मेयर ऑफ हॉन्सलो समिया चौधरी, डिप्टी मेयर ऑफ हॉन्सलो सोहन सिंह समरा, मेयर ऑफ एलंगदामी, काउंसलर डॉक्टर आयशा रजा, डॉक्टर ओंकर सहूता समेत पाकिस्तानी, सिख और दीगर कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रुकने पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा ने कहा कि आज से 1 सदी पहले बरतानिया में खवातीन को वोट का हक दिया गया, जबकि मेयर हॉन्सलो समिया चौधरी का कहना था कि इस दिन का मकसद खवातीन के मुसावी हकूक की जद्दोजहद और उनकी सियासत में नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है। खवातीन के मामले में मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है वो माँ के पेट से ही पैदा होता है, तो जब खवातीन को राइट्स मिलते हैं ये सबसे अहम बात है पूरी दुनिया में। ये कहीं ना कहीं हर आदमी लेडीज़ को, खवातीन को रिस्पेक्ट देता है। उम्मीद है कि इसी तरह चलता जाएगा। UK में तो है, पूरी वर्ल्ड में खवातीन के राइट्स इसी तरह हमें नज़र आने चाहिए। जो औरतों ने बड़ी कुर्बानी दी है, ये 100 साल की कुर्बानी के बाद आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हर जगह पे अब जो लेडीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो आगे आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी और बहुत सारा काम करने वाला है। दिस ईयर 100 साल हो गया जब औरतों को हक मिला था यहाँ पे वोट डालने का, एंड आई थिंक दिस इवेंट विच आवर लोकल MP सीमा मल्होत्रा एंड ऑर्गेनाइजर हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, इट्स रियली नाइस टू सी that we'll be speaking to community and we will be encouraging more women to come forward, and I think it's a wonderful event to be. 100 साल पहले वोटिंग के राइट्स मिला था, एंड फिर ये अभी दिन आए हैं, फिर हमारे वुमेन्स को राइट्स मिला, तो आई एम सो हैप्पी। इसमें सब ने मिल के स्ट्रगल किया है, तो जैसे UK में हर किस्म की जो लेडीज़ हैं उन लोगों ने सब मिल के स्ट्रगल की कि उनको आज वोट मिला। वैसे ही दुनिया भर में जो औरतों को वोट नहीं मिले हैं अभी तक, उनके लिए तो स्ट्रगल जारी रहेगी। We're here today celebrating 100 years since we were able to vote in the UK, so it's such a huge important day because we've come really, really far. Obviously now we're on our second woman Prime Minister, which is just fantastic. 100 years of ending of World War I, and also 100 years since the women have got the vote in this country. Of course, if they're only married women and women who were over the age of 30 who got the vote 100 years ago, we had to wait for another 30 years before all women got the vote in this country. Celebrate women's empowerment. I'm the only one woman MP of the 3 in London Borough of Ealing. And in Hounslow they have 100% women MPs. My good friend Seema Malhotra invited me here today. जो सो कोल्ड ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बड़ा माण आ। तकरीब में शरीक मर्दो खवातीन की बड़ी तादाद ने ऐसी तकरीबात के इनकाद को सराहा और कहा कि दुनिया में खवातीन की तादाद ज्यादा है, इसलिए उनके हकूक पर मजीद काम करने की अशद जरूरत है। बरतानवी सियासत में खवातीन का हमेशा कलीदी किरदार रहा है। यहाँ पर खवातीन ने 100 साल जश्न मनाकर ये साबित कर दिया है कि वो बरतानी सियासत में पहले से भी ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
मैनचेस्टर के मकामी होटल में मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के लिए एक तालीमी निसाब की तारुफी तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख्वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी होटल में मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के लिए एक तालीमी निसाब की तारुफी तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल की वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी भी शरीक हुई। तकरीब में बताया गया कि इस निसाब का मकसद बच्चों को दीनी और दुनियावी रहनुमाई फराहम करना है। इस मौका पर मैनचेस्टर में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने किताब और निसाब के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल मुहैया करने में मददगार साबित होगा। बहुत अच्छी काविश है मिनहाजुल कुरान की। हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बसते हैं उनको चाहिए कि अपना मजहब, अपनी तहजीब, अपने मुल्क की तारीख, अपने इस्लाफ की तारीख, वो तमाम चीज़ें अपने बच्चों को, अपने आइंदा आने वाली नस्लों को पहुँचाएँ। और इस सिलसिले में जो इन्होंने ये सिलेबस तश्कील दिया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। मिनहाजुल कुरान बरतानिया के सदर सैयद अली अब्बास बुखारी ने कहा कि ये निसाब अल्लामा ताहिरुल कादरी की बसीरत का आईनादार है, जबकि अल्लामा अफजल सईद ने बताया कि इस निसाब में 6 लेवल हैं, जिनसे गुजरकर बच्चे दीन से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सिलेबस लॉन्च करने जा रही है जो 7 लेवल्स पर मुश्तमिल है। 5 साल से लेकर 15-20 साल के बच्चों के लिए और इवन के बड़ों के लिए भी ये सिलेबस, जिसमें बहुत सारे पहलुओं को कवर किया गया है, जिसके अंदर ईमान, इस्लाम, ihसान, उन चीज़ों को, आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक हो, रसूल अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और इश्क के रिश्ते को, औलिया अल्लाह, सहाबा किराम, अहले बैत पाक की मोहब्बत को, अलगज़ बेशुमार इसके कंटेंट्स आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक मुकम्मल कंप्लीट सिलेबस है जो बच्चों को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस ज़रूरत को इंशाअल्लाह पूरा करेगा। ब्रिटिश बॉर्न बच्चों और बड़ों के लिए जो सिलेबस इस्लाम फॉर किड्स के नाम से जो सिलेबस तैयार किया है वो इस दौर जदीद का अहम ज़रूरत है। In English language and it explains key Islamic details, key Islamic knowledge for within the British context or within the Western context. And inshallah this book will be a great resource for Muslim children in madrasas, in mosques, in Islamic institutions and in schools, and it will be a great resource for Muslims to learn about their deen and to learn their identity and to understand their Islamic identity here in the West and to contextualize their knowledge within the wider Western society. छोटे बच्चों का सिलेबस लॉन्च किया जा रहा है और इसकी बड़े अरसे से कम्युनिटी की तरफ से डिमांड थी, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी आरज़ू थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से आज मिनहाजुल कुरान ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, बच्चों का सिलेबस लॉन्च किया है और कम्युनिटी के रिस्पांस से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी डिमांड थी और जो मिनहाजुल कुरान का पूरी दुनिया के अंदर वर्क रहा है उसमें एक और ये इजाफा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। Today, Minhajul Quran International is gathered in Manchester to launch the Islam for Kids curriculum. This is an excellent initiative by Minhajul Quran International to provide a service for the Muslim community of UK and the wider audiences also. I hope this launch will provide an excellent opportunity for our parents out there to give the true teachings of Islam. तकरीब पे अख्ताम पर शुरका की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई, जबकि मुंतज़मीन की जानिब से शुरका की तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया भी अदा किया गया। बरतानिया के शहर लीस्टर में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र हुसैन करीमन उर्स औलिया कराम के हवाले से अजीम मुलशान रूहानी महफिल सजाई गई, जिसमें दुनिया भर से अहले सुन्नत के चाहने वालों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर लीस्टर में अल-सादातो गुलामाने अहले बैत के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन नबी और उर्स औलिया कराम के हवाले से एक शानदार और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर से अहले सुन्नत के चाहने वालों ने शिरकत की। पाकिस्तान से मारूफ नात खाहू ने अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि अल्लाहु अकबर और अली अली की सदाओं से शुरका पर रूहानी कैफियत तारी हो गई।
हजरत सैयद सुल्तान शाह ने हजरत शकील बुखारी के उर्स के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपनाकर हम आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। शुरका का कहना था कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसके जरिए हम अमन और खुशहाली बर्पा कर सकते हैं। खुलासा है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी आल से मोहब्बत अपने दिलों में रखें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है उस पर अमल करें। आज की जो ये महफिल हुई यकीनन ये कामयाब हुई अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। और आज की महफिल में यकीनन जो एक नौजवान का तबका जो हमने देखा और जो आए और जिन्होंने जिस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, तो हमें ज़रूरत इसी बात की है कि हमें बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है उनके करीब किया जाए, क्योंकि ये जो सूफीज़म है इसको अगर कोई सही मानों में अगर कोई समझना चाहे तो ये तालीमात जो है ये बुज़ुर्गान दीन ही की वो तालीमात है जिससे वो एक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ जो है उनकी हो सकती है। In the month of Rabiul Noor Sharif, alhamdulillah, this is start, and I would like to extend the heartfelt congratulations to Ghulaman Ahl Bayt, the organizers, and all the Sadats. निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में हम सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आज हेस्टर में अज़ीमुशान 5वीं सालाना ज़िक्र हसनैन करीमैन के उन्वान से महफिल पाक हुई और बहुत अच्छा पैगाम गया आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इस सूफीज़म के पैगाम को सारी दुनिया में आम फरमाए। यकीनन अहले बैत का जिक्र ही दिलों को जोड़ता है, अहले बैत का जिक्र ही मुरादों को पूरा करता है। और मिलाद शरीफ का महीना है, मैं आप सब चैनल्स की विसातत से ये बात पहुँचाऊँगा कि चाहते हैं खित्ते में अमन हो, चाहते हैं घर में सुकून आए तो अहले बैत का जिक्र करें। ये जो महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा और हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सैयद सुल्तान शाह साहब की सरपरस्ती में मुनाक़िद की गई है, इसका मैसेज यंगस्टर के लिए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए यही है कि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह बताती है कि इंसान बनना ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंसानियत को अमली तौर पर अगर तुमने दुनिया में उजागर करना है। इस मौका पर उम्रा की अदायगी के लिए कुरा अंदाजी की गई, जिसमें 4 खुश नसीबों के नाम कुरा फाल में निकले। उर्स मुबारक के इख्तिताम पर इस मौका पर पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ इमरान बशीर, लीस्टर। मुफक्कर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल के 141वें यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी के आम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और अलामा इकबाल के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उनका मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। फलाही तंजीम अलिफ और तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुश्तरका इश्तराक से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 141वें यौम पैदाइश के हवाले से बर्मिंघम कौंसलेट में एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक, बैरिस्टर मिर्जा रशीद, राजा इश्तियाक खान, इफ्तिखार अहमद जुगनू, शहला खान, अरफान भट्ट समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में जमा हुए हैं, जहाँ पर हम इकबाल डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इकबाल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के सोते हुए मुसलमान कौम को अपनी शायरी के ज़रिए जगाया। और ऐसे शख्सियात का दिन जो है बड़े ज़ोर और शोर और बड़े ही जज्बे के साथ मनाना चाहिए। और यहाँ पर मुल्क के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि हम अहसन तौर पर उन्हें अदा कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएं। और यहाँ इस दियार गैर के अंदर इन प्रोग्रामों की अहमियत पाकिस्तान से कहीं बहुत ज़्यादा है, कि जिसके लिए हमारे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। फ़क्र पाकिस्तान अल्लामा इकबाल साहब का जो है ना आई डे है, उनकी निस्बत से आज ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हमेशा की तरह, हर साल की तरह इनकाद हुआ है। और ये बड़ी खुशनसीबी है कि इस दियार गैर में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो उनको याद किया जाता है, लेकिन यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर भी उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। इस मौका पर खराज तहसीन पेश करने के लिए शहला खान ने नगमा पढ़कर तकरीब के शुरका को खूब महसूस किया।
जिस दौरान बच्चों ने परफॉर्मेंस की और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की कौमी मिली जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। देख के खुशी हो रही है। इकबाल को समझने के लिए आम बंदा तो इकबाल को नहीं समझ सकता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे आबा-ओ-अजदाद कितने कैसे थे और हमने उनकी बातों के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है, तो इसीलिए ही ये कौम का हाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के शेर व शायरी और उनका जो पैगाम था और उनका जो फ़लसफ़ा था, उस चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका पैगाम जो कि खुदी का पैगाम है और बर सग़ीर पाक व हिंद के नौजवान के लिए उन्होंने पैगाम दिया था कि आप इस्लाम और मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र करें। इस मौका पर मीडिया कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, शहला खान, डॉक्टर खालिद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अल्लामा इकबाल और कुरान का आपस में एक गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से हम अपनी आने वाली नस्लों तक अल्लामा इकबाल की तालीमात पहुंचाना चाह रहे हैं। तकरीब के एख्तिताम पर परफॉर्मेंस पेश करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लाइट की क़यादत में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जाने वाला वफ्द वापस बरतानिया पहुंच गया। बरतानिया पहुंचकर मेयर ऑफिस रॉचडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात बता रहे हैं रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। मेयर ऑफिस रॉचडेल ने अपने दौरा आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली ब्रीफिंग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लॉयड ने दौरे को कामयाब करार देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम और पाकिस्तान के वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करके खुशी हुई। Obviously, one of the issues that does matter is the situation in Indian administered Kashmir. That was very important to have those conversations, that dialogue about the suffering of people on that side of the Kashmiri border. But of course, in the end, the memories that you take away are the very strong and profound friendships that people place on offer, the very strong identity that we have between the town of Rochdale and the peoples of Kashmir and of Pakistan because of our joint families. कॉन्फ्रेंस में काउंसलर आसिम रशीद, मेयर ऑफिस ऑफिसर नाजिम सुलेमान, काउंसलर ऑफ मेयर रॉचडेल शराज अहमद, रजिया शमीम, गुलाम रसूल शहजाद, चौधरी इफ्तिखार अहमद के अलावा डेप्यूटी लीडर ऑफ काउंसिल काउंसलर अदालत अली भी शरीक थे। उनका कहना था कि कश्मीरियों की रोज बरोज शहादतों में इजाफा आलमी ताकतों के लिए सवालिया निशान है। इस मसले को अब बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की जरूरत है। बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया, हमें खुशआमदेद कहा, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले हम इस्लामाबाद गए, वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस और कश्मीर हाउस में हम लोग गए। सरदार अपने मसूद खान साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, उनसे हमारी मीटिंग थी। इसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस में मीटिंग थी, फवाद चौधरी साहब, जुल्फ़ी साहब, इन सब के साथ हमारी बहुत कामयाब मीटिंग रही। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर मुख्तसर दौरा किया आज़ाद कश्मीर साहब, वहाँ हमने एक अस्पताल को विज़िट किया और मैं अपने गांव टोनी लाइट को अपने गांव भी लेके गया और उन्होंने बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि हमारे साथ वहाँ गए। उसके बाद हम लोग शेखुपुरा गए, उसके बाद लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने हमें रिसेप्शन दी। जितने भी हम लोग गए थे, टोनी भी था हमारे साथ, लीडर ऑफ काउंसिल और काउंसलर्स वगैरह और मेयर भी, हम सब ने बहुत इंजॉय भी किया और काम भी किया। ये नहीं कि हमने सिर्फ इंजॉय करने गए थे, लेकिन जिस मकसद के लिए गए थे वो मेरा ख्याल है कि हमारा 100% नहीं तो 99% ज़रूर पूरा हो चुका होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हम साथ लेके गए थे उन पर बातचीत करने से पता चलता है कि हाँ जी वो भी इतना ही चाहते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि काम इकट्ठे मिलकर करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इस
इस ट्रिप की जो भी हमारी दुआएं थी, जो भी हमारे साथ थे लोग, और जो जो दुआएं लोगों ने की थी हमारे लिए कि ये कामयाब हो, अल्लाह ताला ने वो दुआएं पूरी की। 4 हमारे बेसिक एस्पेक्ट्स थे डेलीगेशन के। सबसे पहले तो ट्रेड, कि हम लोग हमारे वहाँ पे जो साहिवाल और पाकिस्तान के साथ जो एक ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करें, कुछ ट्रेनिंग हमारी साहिवाल के साथ थी, तो उसके लिए हमने साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वाइट किया। वो लोग आ रहे हैं और वो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के ट्रेडर वहाँ के साथ कुछ ट्रेड करें ताकि हमारी कुछ ट्रेड एक्सचेंज हो। दूसरा ये था कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी के प्रॉब्लम्स थे, जो रॉस्टल में कम्युनिटी रहती है, जो साहिवाल और कश्मीर बेस्ड है, उनके जो इशूज़ हैं कैसे हम लोग वहाँ पर कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक लिंक्स किए। गवर्नर सरवर ने हमें श्योरिटीज़ दी, क्योंकि गवर्नर सरवर टोनलाइट के एक्स कोलीग भी हैं, समझते हैं यहाँ के मसाइल को। उसके अलावा पंजाब पुलिस के साथ हमारी मीटिंग्स हुई। तो इन फ्यूचर अगर हमारे यहाँ किसी भाई को कोई इश्यूज़ होते हैं तो हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है इसकी, ये लोगों के दिलों को करीब लाना। वो जो कभी कभी राब्ता ना होने की वजह से ताल्लुकात ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं, टोनी साहब और मेयर साहब और काउंसलर आसम रशीद साहब सारे, इनके जाने के साथ ये दोबारा एक नई खून में नई रवानी पैदा हो गई है। मेयर ऑफ रॉसडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने अपनी तरफ से और वफ्द में शामिल अफराद की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा, गवर्नर पंजाब और मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वफ्द के साथ भरपूर ताउन किया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉसडेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया जा रहा है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ ये सिलसिला 1977 से शुरू हुआ था। आज जो दौर चल रहा है, मुझे ऐसे लगा जैसे 1977 वाला की तरह का फिर इख्तिसाब शुरू हुआ है। और ये अक्सर इख्तिसाब वन साइडेड हुआ है पाकिस्तान में। अगर आप 77 में देखें, उस वक्त भी वन साइडेड पीपल पार्टी के खिलाफ किया गया था। उसके बाद जब ये मुशर्रफ आए थे, उन्होंने इख्तिसाब का नारा लगाया था, इन्होंने भी वन साइडेड किया था। और वो लोग जो करप्शन में मुलव्वस थे, उनको जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको कहा गया कि आपने जेल में जाना है या वजारत लेनी है, तो उनको वजारतें दे दी गई, उनका इख्तिसाब ख़त्म कर दिया गया और कोई इख्तिसाब नाम की चीज़ नज़र नहीं आई थी उस वक़्त। अब भी ये लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि एक टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की ही हुई है, और उन सियासतदानों की हुई है जो इस्टबलिशमेंट के साथ, जिन्होंने गुटजोड़ नहीं किया। जिन्होंने गुटजोड़ इस्टबलिशमेंट के साथ किया, उनका कभी इख्तिसाब नहीं हुआ और वो हमेशा बच जाते हैं, और वो करप्ट तरीन इंसान होते हैं, वो इसलिए उनसे रब्ता होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही इख्तिसाब चल रहा है, का अमल सही चल रहा है। अब कभी वो फलूदे वाला ला रहे हैं, कभी वो दूध वाला ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी टारगेट किया जा रहा है असद जरदारी साहब को। हालांकि असद जरदारी साहब का उसमें तलक नहीं है। अगर उनका तलक होता तो अभी तक उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी सियासी जलसों और धरनों की आड़ में शरपसंद अनासिर की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को खैर ख्वाह नहीं कहा जा सकता। हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से गुफ्तगू में ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में जलसे जुलूस और धरने देने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस सूरत में हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के शरपसंद अवाम के खिलाफ सख्त एक्शन ले। हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को मैसेज है कि जिन लोगों ने धरनों की आड़ में पाकिस्तान की इमारतों को नुकसान पहुंचाया, गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया और उनका टाइम वेस्ट किया, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, इनको जेल में डाला जाए। देखें, एहतजाजी मुज़ाहरे करने सियासी जमातों का आइनी हक है और ये सियासत और जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसे वाक़यात में जब ऐसे एहतजाज होते हैं, वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासर जो सरकारी अमलाक को और लोगों की ज़ाती अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए और उन जमातों को भी अपने अंदर
छुपी उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ सख्त गिर अमल अख्तियार करना चाहिए। गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में पेश आने वाले जुलूसों और धरनों की सूरत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तशवीश पाई जाती है कि जलसों और धरनों के नाम पर होने वाले इस इंतशार का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ ये जो पिछले दिनों में हमने देखा है कि धरने की आड़ में आकर उन्होंने जो कौम का नुकसान किया है, जो लोगों को अजियत पहुँचाई है, सड़कें ब्लॉक की हैं, मोटरसाइकिल जलाए हैं, लोगों की गाड़ियाँ रक्शे जलाए हैं और इमारतों को आग लगाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी जलसा हो या धरना हो, उसकी आड़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शरपसंदी को मुस्तरद कर दिया है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उर्दू टाइम्स यूके और कारवा अदब के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें मेज़बानी मारूफ सहाफ़ी ताहिर चौधरी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने की। महफिल मुशायरा में बरतानिया और यूरोप से शोहरा ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। शोहरा जहाँ भी हो अपना रंग जमा ही लेते हैं। ना समझ सजन कोई समझ तो सही, मैं केड़ी चीज लुकाई बैठा, कायनात दी कीमत दिल को तेन गौर गरीबां की। वाह 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 वाह, बहुत आला। बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शेरो सुखन की शानदार महफिल का इनेकाद किया गया। इस महफिल में बरतानिया भर से लोगों ने खुसूसी शिरकत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों सुगरा सदफ और सुहेल वड़ाइच के चुटकुलों ने भी महफिल को गरमाए रखा। यूरोपीय ममालिक से भी मंदोबीन ने इस खुसूसी महफिल में शिरकत की। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सजने वाली इस अदबी महफिल को अपने लिए एजाज करार दिया, जबकि सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा कि बरतानिया उर्दू अदब का दूसरा घर लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा लोग उर्दू अदब और शायरी से शगफ रखते हैं। तुझको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, तुझको मुझ में ढूंढ रहे हैं बस्ती वाले, कैसे इनको शेर सुनाऊं बस्ती वाले। इस मौका पर डायरेक्टर उर्दू टाइम्स यूके ताहिर चौधरी और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर सुगरा सदफ ने कहा कि पाकिस्तान से खुसूसी दावत पर बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऐसी महफिल में शिरकत करना किसी एजाज से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान इन दोनों यूरोप के दौरे पर हैं। यूरोपियन यूनियन के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स की यूरोपीय पार्लियामेंट में मुनक्किदा तकरीबात में शिरकत के बाद वो पेरिस पहुंचे, जहां इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के चेयरमैन राजा इशफाक ने उनके एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब का अहवाल पेरिस से राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पेरिस के नवाही इलाके गोंसावेल के मुकामी रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के चेयरमैन राजा अशफाक की जानिब से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पेरिस की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि उनका यूरोप का हालिया दौरा मसला कश्मीर के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कश्मीरियों से दिली मोहब्बत करते हैं। मैं ये तीसरा साल है, 2016 में आया था तो 2017 में देखा उसमें बेहतरी हुई और 2018 में बेहतरी हुई है। वो इसकी जो बड़ी बुनियादी वजह है कि गुज़श्ता साल जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में EU जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो हेयरिंग करेगी वहाँ पे ब्रसल्स में। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है हमारी, जितने एफर्ट्स जो जिन लोगों ने डाले उसमें मेरे जो बेटे बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग जो मौजूदा जम्मू कश्मीर में जो अपने इस तहरीक को जिन्होंने ज़िंदा रखा हुआ वो, और जो हमारे लोग जो हैं जो बैरून मुल्क इस पर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो EU में जो हमारी कश्मीर काउंसिल है उसने इस पर बड़ा काम किया। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ तो उसके नतीजे में जो मुझे भी मैंने जब पिछली दफ़ा जो ह्यूमन राइट्स के जो उनके चेयरमैन थे मिस्टर पेंजरी, उनसे 2 दफ़ा मुलाकात हुई और उनमें उन्होंने कहा था कि आप हमसे बात करें। फिर हमने उनको ख़त लिखे, 3 तहरीरी ईमेल्स उनको दी कि जिसमें हमने मुतालबा किया था कि इस मसले को जो है वो डिस्कस किया जाए। अब हुआ ये है कि जो सबसे अच्छी बात है
कि यूएन की रिपोर्ट आ गई है इसके ऊपर, जो यूएन का जो इंसानी हकूक़ के जो हाई कमिश्नर है उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। तो हमारा यही मुतालबा रहा, जिस जगह पर भी हम गए MEP से मिले, उनके जो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी थी उनसे मिले हैं, उसके बाद उनका जो फॉरेन ऑफिस है उनसे मिले हैं, फिर ये सारी जगहों से मिले, सेमिनार किए। वहाँ पर एक तस्वीरी नुमाइश भी थी जो कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम है, वो एक बेल्जियम का एक फ़ोटोग्राफ़र है, उसने वो तस्वीरें खींची, उसकी इफ्तिताह हुआ उसमें पार्लियामेंट में, फिर वो बेल्जियम के प्रेस क्लब में, अभी वो स्ट्रासबर्ग में जा रहे हैं, वहाँ उसकी नुमाइश होगी। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राजा फारूक का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। तकरीब के मौका पर शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई, जबकि राजा फारूक हैदर की शिरकत पर उनका खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया गया। जामिर बादशाह मोहम्मद डैम की तामीर के लिए चीफ जस्टिस और वजीर आजम इमरान खान के कायम करदा डैम फंड में अतियात और फंड रेजिंग का सिलसिला इंतहाई जोश व खरोश से जारी है। इस हवाले से जर्मनी में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों ने भी डैम फंड के लिए खती रकम इकट्ठी कर ली। जर्मनी के शहर स्टटगार्ट से 3 पाकिस्तानी नौजवान जिनमें डॉक्टर जफर इकबाल, मलक रमजान और नुमान ने मिलकर स्टटगार्ट में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी से कलील अरसे में 18,150 यूरो की खती रकम डैम फंड के लिए इकट्ठी की। इस मौके पर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल जनरल नदीम अहमद ने तीनों नौजवानों को कौंसल खाना पाकिस्तान में मदऊ किया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नदीम अहमद ने कहा कि जर्मनी से डैम फंड का ये सिलसिला इसी जोशो खरोश के साथ जारी रहेगा। जफर इकबाल साहब, मलिक रमज़ान और नुमान साहब को आज यहाँ अपने साथ लेकर आए हैं, जिन्होंने स्टटगार्ट में पाकिस्तान कम्युनिटी से 18,150 यूरो जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर के डैम फंड के लिए। मैं इन सबको इनकी इस कोशिश पर सराहता हूं और बाकी तमाम पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ इलाकों में हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हीं की तरह अपने अपने इलाकों में पैसे जमा करें। इस मौके पर तीनों नौजवानों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अपील की कि वो डैम फंड के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पे हमने डैम फंड के लिए काफ़ी अमाउंट इकट्ठी की है, जो हमने कौंसल जनरल साहब के उनके सामने पेश किया और उनकी वसात से हम अभी बैंक में, नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे। इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर और जो डैम फंड के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं जर्मनी से, मैं इनके काम को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के और चीफ जस्टिस साहब के जो डैम फंड का अकाउंट है उसके लिए हमने अमाउंट इकट्ठी की है 18,150 यूरो, और मेरे साथ दोस्त हैं डॉक्टर जफर इकबाल नूरी साहब और नुमान साहब। तो ये हमने सिर्फ कौमी जज्बे के लिए की है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो कोई भी आने वाली नस्लों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट हैं वो होने चाहिए। इस मौके पर बैंक मैनेजर रिजवान अहमद ने कहा कि ये अब तक जर्मनी से डैम फंड के लिए जमा होने वाले डोनेशन में सबसे बड़ी रकम है। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए रांची न्यूज़ UK। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत और पाकिस्तान विमेन फोरम के ज़ेर एहतमाम कलर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश किया गया। पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद शबीर की ज़ेर क़यादत ये शानदार तकरीब मुनक़्क़द की गई। पाकिस्तान वुमेन फोरम की सदर नादिया मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने भी अपनी अहलिया के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर फिजा पाकिस्तानी तराने से गूंज उठी। तकरीब में इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज के तुलबा ने खूबसूरत मिली नगमे और टैबलोज पेश किए, जिन्हें देखकर शुक्र दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए कलर ऑफ पाकिस्तान के नाम से इतनी कामयाब नुमाइश का एहतमाम करने पर वो मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि ऐसी तकरीबात का इनकाद पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान विमेन फोरम ने मिलकर ये कलर्स ऑफ पाकिस्तान एग्जीबिशन का एहतमाम किया, जिसमें कुवैती गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी कोऑपरेशन रहा और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी काविश है
हमने इस एग्जीबिशन के थ्रू पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। पाकिस्तानी जो कंपनीज़ यहाँ कुवैत में हैं, अल हाफिज़ ग्रुप और इसी तरह बाकी कुछ जो यहाँ पे बिजनेस में हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। इसके अलावा कल्चरल परफॉर्मेंस हुई जिसमें स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे एक ऐसा माहौल सजा हुआ है कि ये कुवैत की तारीख का पहला इतना बड़ा, इतना हाई स्टैंडर्ड का इवेंट है जिसमें इतने सारे लोग और कलर्स ऑफ पाकिस्तान वाकई नज़र आ रहे हैं। फ्लैश कलेक्शन है, इसमें हमारे पास जो है ब्रांडेड ड्रेस है और चूड़ियाँ हैं, बेडशीट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वैरायटी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमें एक और इसका सीज़न 2 के नाम से हमें एक और एग्जीबिशन करानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि सीज़न 2 हम करा रहे हैं और माशाल्लाह आपने टर्न आउट देखा बहुत अच्छा लोगों का, बहुत सारे लोग आए और उनको प्रमोट करने के लिए इवेंट किया गया। हम लोगों ने पहले सीज़न 1 किया था एम्बेसडर हाउस में फॉर जस्ट फॉर लेडीज़, लेकिन उसका फीडबैक हमें इतना पॉजिटिव मिला कि हमें कहा गया कि सीज़न 2 करें। इस मौके पर जनूबी कोरिया और फ़लस्तीन के सफ़ीरों ने भी अपने अहलोयाल के हमरा शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ खाने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे जहाँ हाज़रीन ने खूब लुत्फ़ उठाया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सीरतुन नबी और अल्लामा इकबाल के अफकार पर सेमिनार मुनक़िद किया गया जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जबकि मुकर्रिरीन ने अल्लामा इकबाल की शायरी और सीरतुन नबी पर भरपूर रोशनी डाली। मज़ीद तफ़सीलात रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लामा इकबाल के अफकार के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया। तकरीब का इनेकाद मजलिस पाकिस्तान और हल्का फिक्र फन की जानिब से किया गया। सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी आज भी नौजवानों में वो जुनून पैदा कर सकती है कि वो इकबाल का शाहीन बनकर सितारों पर कमर डाल सकते हैं, जबकि हाफिज अब्दुल वहीद, वकार नसीम, साबिर अली, डॉक्टर तारिक अजीज, मखदूम अमीन ताजर, डॉक्टर सईद, खालिद इकराम, मोहम्मद नसीम पाशा, राना उमर फारूक और दीगर ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी खुदी का वो शानदार दर्स देती है जिस पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान की तरक्की और मुआशरे की तामीर नो की जा सकती है। इस मौके पर शुरका का मजीद कहना था कि इकबाल की शायरी हमारे लिए किसी मशअले राह से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़ रियाज। 92 न्यूज़ यूके से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।